हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बी फार्म 5th सेमेस्टर का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हम लोगों ने कल फर्स्ट लेक्चर यूनिट फर्स्ट का ख़त्म कर दिए हैं और आज हम लोग का लेक्चर 2 स्टार्ट है। तो लेक्चर 2 में हम लोग को पढ़ना है बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, कैटाबोलिज्म एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। लेकिन थोड़ा सा कल के लेक्चर में जो हम लोग पढ़े हैं उसका सब थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे वो भी रिवीजन हो जाए और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग कल यही पढ़े हैं कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होता है। हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं उसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहते हैं। डिफिनीशन उसका यहाँ पे बताया, तो दोज केमिकल एजेंट विच आर गिवन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन आवर बॉडी, दे आर कॉल्ड हिस्टामिनिक ड्रग। उसके बाद हम लोगों ने ऑटोक्वाइट्स के बारे में देखा था। फिर हिस्टामिन क्या होता है। ऑटोक्वाइट दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, ऑटो प्लस एकेस। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एकेस मीन्स होता है केमिकल। हिस्टामिन उसके बाद पढ़े थे, हिस्टामिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हिस्टा प्लस एमिन। तो हिस्टामिन होता है टिश्यू, एमिन मीन्स होता है एमिन कंटेनिंग ग्रुप। ये सब हम लोग पूरा का पूरा कल पढ़ के इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले लिए थे। तो नेक्स्ट लेक्चर आज हम लोग का स्टार्ट जो होगा वो यही होगा, बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, कैटाबोलिज्म एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो अब देखते हैं बायोसिंथेसिस क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी में इसकी जानकारी लेते हुए तब इसको पढ़ते हैं। बायोसिंथेसिस जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायोसिंथेसिस। बायो मीन्स होता है इनसाइड द लिविंग और सिंथेसिस मीन्स होता है निर्माण होना। तो प्लांट या एनिमल बॉडी के अंदर हिस्टामिन कैसे बनता है उसी को हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। ठीक, अब देखते हैं बायोसिंथेसिस के बारे में कैसे कैसे क्या लिखना है उसको देखते हैं। बायोसिंथेसिस में कुछ नहीं होता है। देखिए, इसमें होता है हिस्टिडीन से हिस्टामिन में जो हिस्टामाइन में कन्वर्ट होता है वही होता है हमारा बायोसिंथेसिस। तो अब इसको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, द मेन प्रेशर फॉर द formation of histamine in our body is the histidine amino acid. When histidine amino acid undergoes decarboxylation process with the help of enzyme histidine decarboxylase, then after release in CO2 histidine is converted into the histamine. तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आया। देखिए, हमारे बॉडी में के अंदर जो बायोसिंथेसिस होती है वो हिस्टिडीन से होती है। जब भी किसी कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलते हैं, तो निकलने का मतलब होता है, जान लीजिए, डीकार्बोक्सिली का मतलब होता है, डी मतलब डिलीट होना, कार्बोक्सिली मीन्स CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना या में डिलीट होना, बाहर की तरफ निकलना, वही होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो बोलते हैं हम वो बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे देखिए लिखा गया है डीकार्बोक्सिलेशन। तो किसी भी कंपाउंड का एंजाइम याद करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जो किसी भी कंपाउंड का जो एंजाइम बहुत सारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होता है लर्न करना। जैसे कि देखिए, हिस्टिडीन, हिस्टामिन का हो गया यहाँ पे हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, हिस्टामिन सिंथेज। तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज, हिस्टामिन सिंथेज, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। यहाँ से कैसे निकला है, देखिए यहाँ पे COOH है, CH2 CH NH2 COOH। तो COO जो यहाँ पे है ये निकल जाएगा बाहर, तब यहाँ पे हो जाएगा CH2 NH2, यहाँ पे आ गया ना। देखिए CH2 NH2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकल गया है। तो यही होता है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। इसको कैसे अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं नोट्स में भी लिख दिया हूँ। जब किसी कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो यही है हमारा सब प्रोसेस, वो है बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का यही प्रोसेस है। आई होप लगभग में आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया होगा तो उसको बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में समझाते हुए फिर अगला स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया बायोसिंथेसिस हम लोग का। अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को स्टोरेज। स्टोरेज देखना है कि स्टोरेज क्या होता है।
स्टोरेज क्या होता है? हिस्टामिन बनने के बाद कहाँ रखा जाता है उसे हम बोलते हैं स्टोरेज। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे और इसके बारे में क्या क्या होता है उसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, द हिस्टामिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी बट इट इज बेसिकली फाउंड इन लंग्स, लीवर एंड जीआईटी। और नेक्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो क्या है, अभी मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ क्या लिखा है, और नोट्स में भी हिंदी में पूरा समझा दिया हूँ जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। नोट्स को पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत हिंदी रहेगा उसको आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। नेक्स्ट जो दिया गया, मोस्ट ऑफ द हिस्टामिन आर प्रेजेंट इनसाइड द मोस्ट सेल एंड देयर basophil cell, most cell and basophil cells because these are both cells help in the hypersensitivity reaction या एलर्जिक रिएक्शन। तो ये क्या लिखा है, इसका मतलब अगर आप लोग को समझ में ना आ रहा हो तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखिए, हिस्टामिन लगभग हमारे बॉडी की सभी सेल में पाया जाता है बट ये लंग्स, लीवर और जीआईटी में इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये सबसे अधिक मात्रा में जहाँ भरे होते हैं वो होते हैं मोस्ट सेल एंड बेसोफिल सेल। यही है स्टोरेज। ठीक, स्टोरेज का डिफिनीशन क्या होता है वो तो पता चल गया। हिस्टामिन के बनने के बाद कहाँ कहाँ ये रखा जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, वही होता है हमारा स्टोरेज। ठीक, तो देखते हैं अगला क्या है। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है बायोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, स्टोरेज भी हो गया, अब पढ़ना है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के बाद पढ़ना है रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो देखते हैं कैटाबोलिज्म क्या होता है और उसके क्या क्या प्रोसेस हैं। तो देखिए, कैटाबोलिज्म क्या होता है, हिस्टामिन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम जब चेंज कर देंगे तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएंगे और ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को जो हम कहते हैं वही होता है हमारा कैटाबोलिज्म। तो इसको इजी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कैटाबोलिज्म इज ए प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल। जो है कैटाबोलिज्म प्रोसेस है इनएक्टिवेटिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल व्हेन हिस्टामिन undergoes contain reaction in our body then it is catabolized into different from and then their effect is reduced। ये है नेक्स्ट पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैटाबोलिज्म प्रोसेस द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन इज चेंज बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शन जैसे कि सच एज बाय मेथिलेशन और इट इज कन्वर्ट इनटू बाय एन मेथिल हिस्टामिन। ये कन्वर्ट होता है एन मेथिल हिस्टामिन में बाय डिटर्मिनेशन ऑक्सीडेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू द इमाइडाजोल या फिर इसको बोलेंगे इंडोल एसिटिक एसिड और इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं हम लोग IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ये 2 नंबर में पूछता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IAA। तो इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर द रिएक्शन के बाद विद द एंजाइम माओ का फुल फॉर्म क्या है, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज माओ। इट कन्वर्ट इनटू द इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक, कन्वर्ट होता है इंडोल एसिटिक एसिड में। बाय दिस प्रोसेस इट इज ऑलवेज टेक प्लेस इन आवर बॉडी। अभी ये सब क्या लिखा है अभी आप लोग समझेंगे, जब स्ट्रक्चर को देखेंगे, रिएक्शन को जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन पहले क्या लिखा गया है, क्या क्या लिखना है उसको समझ लीजिए। बाय दिस प्रोसेस इट इज ऑलवेज टेक प्लेस इन आवर बॉडी एंड दिस केमिकल रिएक्शन हिस्टामिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कैटाबोलाइज into inactivated from so it could not affect our body। और ये अफेक्ट नहीं करता है बॉडी में। देखिए, हिस्टामिन से मेथिलेशन होता है तो हमारा यहाँ पे बना है एन मेथिल हिस्टामिन, और डायमेंशन ऑक्सीडेशन जब होता है तब हमारा क्या बनता है, इंडोल एसिटिक एसिड, और माओ होता है तो भी हमारा बनता है इंडोल एसिटिक एसिड। ये है हमारा कैटाबोलिज्म का रिएक्शन पूरा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से बना के, और थ्योरी इतना लिख देना, कम से कम जितना थ्योरी में लिखवाया हूँ यहाँ पे पूरा इतना लिख लेना आराम से। ठीक, ये इतना हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, बायोसिंथेसिस पढ़ लिया, स्टोरेज पढ़ लिया और कैटाबोलिज्म को पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो रिलीज ऑफ हिस्टामिन क्या होता है उसको देखते हैं, समझते हैं। चलिए,
तो रिलीज ऑफ हिस्टामिन क्या होता है, ये हमारे बॉडी में कब और किस समय कैसे निकलता है उसे हम बोलते हैं रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो रिलीज ऑफ हिस्टामिन को पढ़ने से पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर से ही समझेंगे। ये देखिए हमारा जो है ये है मोस्ट सेल। मोस्ट सेल के अंदर जो होता है वेसाइकल्स भरा होता है। वेसाइकल्स कौन सा है, ये जो वेसाइकल्स है रेड कलर में दिया गया है, ये है वेसाइकल्स। वेसाइकल के अंदर जो होता है वो होता है हिस्टामिन। वेसाइकल के अंदर जो ब्लैक कलर का बिंदी टाइप में है वो हमारा होता है हिस्टामिन। और जब हम वेसाइकल्स को बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल करके जूम करके उसको देखते हैं तो उसमें जो होता है हिस्टामिन, देखिए यहाँ पे वेसाइकल्स है उसके अंदर एक शो हो रहा है जो वो है हिस्टामिन। लेकिन जब हम वेसाइकल्स को बाहर निकालें और इसको इतना बड़ा जूम करके देख रहे हैं तो इसमें केवल हिस्टामिन अकेले नहीं होता है, उसमें हिस्टामिन जो होता है अकेले नहीं होता, हिस्टामिन और एक हिपेरिन दो होते हैं और इनके बीच एक वीक आयनिक कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए वीक आयनिक कॉम्प्लेक्स का फोर्स होता है। हिस्टामिन और हिपेरिन के बीच में एक आयनिक फोर्स लगा होता है और जब हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है या कैल्शियम आयन बॉडी के जिस पार्ट में रिलीज होता है तो ये तुरंत दोनों पार्ट जो हैं ये तुरंत अलग हो जाते हैं और कैल्शियम आयन के प्रभाव से ये बॉन्ड जो दोनों हैं, दोनों के बीच में आयनिक फोर्स का बॉन्ड जो है लगा है ये टूट जाते हैं और तब हिस्टामिन रिलीज हो जाता है और हिपेरिन जो है वो है फ्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब है कैल्शियम आयन का फोर्स लगता है तो जो बीच में आयनिक फोर्स है वो टूट जाता है और हिस्टामिन रिलीज हो जाता है और हिपेरिन जो है वो फ्री हो जाता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या क्या इसका वर्क है, कैसे कैसे प्रोसेस बना के इसको लिखना है वो सब देखते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ आ गया होगा कि मोस्ट सेल है, मोस्ट सेल में वेसाइकल्स होते हैं, वेसाइकल्स के अंदर हिस्टामिन होते हैं। हिस्टामिन जब वेसाइकल्स को बाहर निकाल के जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर हिस्टामिन अकेले नहीं होता है, इसमें एक हिस्टामिन और हिपेरिन दो होते हैं, आयनिक फोर्स इसमें दोनों के बीच में लगे होते हैं। तो जब इसमें कैल्शियम आयन का प्रभाव पड़ता है तो ये दोनों के बीच का फोर्स टूट जाता है तो हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज करता है और हिपेरिन जो है वो फ्री हो जाता है। ठीक, तो इसको कैसे लिखना है यहाँ पे देखिए, पूरे इजी लैंग्वेज में सब कुछ लिखना है यहाँ पे। बेसिकली इन नॉर्मल कंडीशन द हिस्टामिन आर स्टोर्ड इन द मोस्ट सेल। हिस्टामिन स्टोर्ड होता है मोस्ट सेल एंड बेसोफिल सेल inside the vesicles. On further studies, we found that in the vesicles histamines are not free from. Next point जो दिया गया है वो है actually it is the complex from the heparin protein and they make a complex with heparin protein with a ionic force. Whenever calcium ion is released in our body in any part of cell, दिस आयनिक फोर्स इज ब्रेक एंड हिस्टामिन आर रिलीज। ठीक, यही मैं बताया हूँ ना, इन आवर बॉडी हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज हो जाता है और हिपेरिन जो होता है वो फ्री हो जाता है। ठीक, तो यही बस लिखना है इसमें। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार पूरा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बायोसिंथेसिस, स्टोर, कैटाबोलिन और रिलीज ऑफ हिस्टामिन। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत खटाखट रिवीजन कर लेते हैं और लिखना चाहते हैं तो तुरंत आप लोग यहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, बायोसिंथेसिस को हम लोग पढ़े हैं। बायोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। इनसाइड द लिविंग, निर्माण होना सिंथेसिस में यूज होता है। प्लांट या एनिमल बॉडी के अंदर हिस्टामिन कैसे बनता है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। तो इसको कैसे लिखना है, द मेन प्रोसेसर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन इन आवर बॉडी इन द हिस्टाडीन एमिनो एसिड। व्हेन हिस्टाडीन amino acid undergoes decarboxylation process with the help of enzyme histidine carboxylase, then after release in CO2 histidine in convert into the histamine। ये स्ट्रक्चर है इसका। हिस्टाडीन कन्वर्ट होता है हिस्टामिन में। और डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन जो ऊपर दिया गया वो होता क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन का डिफिनीशन आ गया तो आप लोग ऐसे लिख लेना,
जब किसी कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं तो उसी प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो इसमें क्या डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकल रहा है, COOH यहाँ पे है, तो COO यहाँ से बाहर निकलेगा और H यहाँ पे आ जाएगा, तो CH2 NH2 यहाँ पे हो जाएगा और जो COO है ये बाहर निकल के CO2 हो जाएगा। तो देखिए यही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, CH2 NH2 और CO2 बाहर निकल गया। ठीक, तो ये होता है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। हिस्टिडीन से हिस्टामिन बन गया है। स्टोर क्या होता है? हिस्टामिन के बनने में के बाद कहाँ कहाँ ये रखा जाता है उसे हम कहते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का यहाँ पे इजी लैंग्वेज में हिंदी में भी समझा दिया हूँ, आई होप सब लोग समझ भी जाएंगे। हिस्टामिन लगभग हमारे बॉडी के सभी सेल में पाया जाता है, बट ये लंग्स, लिवर एंड GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये सबसे अधिक मात्रा में जहाँ भरे होते हैं वो होते हैं मोस्ट सेल एंड बेसोफिल सेल। तो यही सब यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा। ये तो मैं पढ़ा दिया हूँ। चलिए थोड़ा सा और आगे वाला रिवीजन कर लेते हैं। कैटाबोलिज्म क्या होता है और उसके रिएक्शन क्या होते हैं ये आप सभी लोग को बताया हूँ अभी। हिस्टामिन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को जब हम चेंज कर देंगे तब वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएंगे और ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का रिएक्शन क्या है? देखिए कैटाबोलिज्म का ये सब थ्योरी लिख लेना है और कैटाबोलिज्म का रिएक्शन यही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में कभी कभी इसका रिएक्शन ही पूछ लेता है, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है पूरा बनाइए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल 2 लाइन में डिफिनीशन लिख के स्ट्रक्चर बना देना है। जब हाई मार्क में पूछेगा तो आप लोग पूरा लिखिएगा, नहीं तो डिफिनीशन 2 लाइन में लिख के स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक, अब रिलीज ऑफ हिस्टामिन क्या होता है? रिलीज ऑफ हिस्टामिन को अच्छे तरीके से बता भी दिया हूँ। रिलीज ऑफ हिस्टामिन क्या होता है? जब हमारे बॉडी में कब और किस समय कैसे निकलता है हिस्टामिन, कैसे रिलीज होता है, उसी को रिलीज ऑफ हिस्टामिन कहते हैं। ये एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर में मैं समझा दिया हूँ आप लोग को। जैसे मोस्ट बेसोफिल सेल है तो इसमें वेसाइकल्स होते हैं, वेसाइकल्स के अंदर जो होता है बीच बीच में वो होता है हिस्टामिन। वेसाइकल्स को बाहर निकाल के जब जूम करके देखते हैं तो ये हिस्टामिन अकेले नहीं होता है, ऊपर से देखने में हिस्टामिन अकेले ही दिखता है, लेकिन अंदर जब जूम करके देखा जाता है तो यहाँ पे एक हिस्टामिन होता है और एक हिपेरिन होता है। हिपेरिन हिस्टामिन दोनों के बीच में एक आयनिक फोर्स होता है, लेकिन जब कैल्शियम आयन का प्रभाव इस पर पड़ता है तो ये आयनिक फोर्स जो दोनों के बीच में बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, तो हिस्टामिन रिलीज हो जाता है और हिपेरिन जो होता है वो फ्री हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिलीज ऑफ हिस्टामिन। आई होप आज का वीडियो आप लोग को इतना पूरा का पूरा समझ में आया है। तो थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट करेंगे और जितना पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का यहीं पे पूरा का पूरा तैयार हो जाए। ठीक, इसके अगला जो लेक्चर आने वाला है वो आएगा फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन और 1 से 2 पार्ट बनेगा। उसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है H1 एंटागोनिस्ट एंड H2 एंटागोनिस्ट। उसके बाद हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे चलेगा सेशन, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत टाइम है हम लोग का, तो आराम आराम से चलेंगे, लेकिन जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए सभी लोग वीडियो को जाने से पहले लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।